नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो रिकमेंडेशंस daytradeinsight.com ने रिलीज की है उसमें सबसे पहला है भारत फोर्ज। इसका केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। भारत फोर्ज के ऊपर डिमांड है एंड सप्लाई कम है कुछ सर्टेन स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर, और हम देखते हैं कि कैसे हमें इसके ऊपर अपनी पोजीशंस बनानी है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप देखते हैं भारत फोर्ज पे हमने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है 16 अक्टूबर 11:24 AM। भारत फोर्ज का करंट स्टॉक प्राइस 1120 चल रहा है और इसका एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस 1132 के आसपास है। ये अपने 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है। आपको जो कॉल ऑप्शन परचेज करनी है वो अक्टूबर एक्सपायरी की 1120 की कॉल ऑप्शन लेनी है, जो अभी 19.8 के आसपास चल रही है। तो आप 18 और 19 रुपए के बीच में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमारा एंट्री प्राइस 18.5 के आसपास है, तो 18.5 से 19 रुपए के बीच में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसका जो ऑप्शन टारगेट है वो 25 रुपए है और 18,100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अराउंड 19,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 6,900 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो ये अराउंड 35% से 38% के आसपास का टारगेट परसेंटेज है और ये टारगेट 18 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। तो मैं आपको इसकी एनालिसिस पे दिखाता हूँ डे ट्रेड इनसाइट पे। तो ये भारत फोर्ज का डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो 1120 और 1130 पे काफी ज्यादा डिमांड है एंड सप्लाई कम है। तो इससे हमें ये एस्टिमेशन मिलता है कि डिमांड बढ़ रही है भारत फोर्ज के अंदर एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ठीक है, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे 1130 के स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है। तो इससे हमें ये एस्टिमेशन मिल जाता है कि भारत फोर्ज का प्राइस अभी बढ़ने वाला है। ठीक है, 1130 ये इसका रेंज है और जो हमारा टारगेट प्राइस है वो 1120 और 1130 के बीच में है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट शो यू। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे भारत फोर्ज का जो टेक्निकल एनालिसिस हमने किया है, हम इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें डिमांड एंड सप्लाई जो कि डेटा बेस्ड होती है और टेक्निकल इंफॉर्मेशन, डेटा प्लस टेक्निकल को टेक्निकल जोड़ के हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं। जो एक्सपेक्टेड मूव है वो 1123.48 है, जो सबसे पहला रेसिस्टेंस है। ये हमारा टारगेट प्राइस है। करंट ट्रेंड बियरिश है, यानी अभी थोड़ा डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, तो आपको 18 से 19 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ये ट्रेडर्स खरीद रहे हैं अभी इस स्टॉक को। अगर आप देखेंगे RSI 52 के आसपास में है, यानी मिड रेंज पे अभी ट्रैवल कर रहा है। और अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे तो 50 डे का मूविंग एवरेज 1121 के आसपास है और 200 डे का मूविंग एवरेज 1118 के आसपास है। तो हम इसी रेंज के आसपास में बाइंग करेंगे, जो अभी 1120 के आसपास का रेट चल रहा है। एक अच्छा रेट है 1119-20 के आसपास। अगर आपको मिलता है तो आप वहां पे अपनी ऑप्शन में एंट्री बनाइए। रेसिस्टेंस पहला 1123 है जो हमारा टारगेट है। अभी हम वेट कर रहे हैं, कोई इम्पैक्टिंग न्यूज आ सकती है भारत फोर्ज के ऊपर। एज ऑफ नाउ अभी कोई न्यूज नहीं है, बट जैसे ही न्यूज आती है हम उसे कंफर्मेशन करेंगे। भारत फोर्ज के ऊपर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में कॉल दूंगा। आप भारत फोर्ज के ऊपर अपनी पोजीशन बनाइए और प्रॉफिट बुक कीजिए। आपका दिन शुभ।